वेलकम टू भूमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताया, और उसके बाद हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और आपस में के कन्वर्जन भी पढ़े कि हाउ कैन वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, बाइनरी इनटू डेसिमल, डेसिमल इनटू ऑक्टल, ऑक्टल इनटू बाइनरी, बाइनरी इनटू ऑक्टल, राइट। सो जो लास्ट सिस्टम हमारा आता है, जो नंबर सिस्टम, वो होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? टोटल हेक्सा का मतलब होता है 16, मीन्स हेक्सा 16, डेसिमल आपका 10 हो गया। मीन्स देयर आर टोटल 16 डिस्टिंक्ट सिंबल विच रिप्रेजेंट एन हेक्साडेसिमल नंबर। 0 से 15 तक आपके क्या होंगे? टोटल 16 आपके सिंबल्स होंगे। ठीक है, एंड द बेस एंड द रेडिक्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, राइट। 16 होगा ये। तो अगर हम 16 सिंबल्स हमारा यूज़ हो रहे हैं तो बेस आपका क्या होगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का 16 होगा। ठीक है, अब जो 16 जो आपके सिंबल्स हैं, 16 जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 0 से 9 तो आपके न्यूमेरिक जो डेसिमल में यूज़ होते हैं वो हैं, और A to F उसके बाद आपके क्या हैं? जो 10 से लेके अप टू 15 हैं, दे विल बी सिम्बोलाइज एज ABCDEF, राइट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम? क्योंकि इसमें आपकी क्या होती हैं? 0 से 9 तो क्या होती हैं? न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं, और जो A to F हैं वो आपके जो 6 आपके सिंबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि जो 16 है, अगर इसको 2 की पावर में लिखेंगे, 2⁴ हमारा बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको ऑक्टल में बताया था कि जब 8 की हम बात करते हैं, राइट, तो 8 को क्या लिखते हैं? 8 को 2⁵ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 8 को 2⁵ हमने 3 लिखा। ऑक्टल में क्या होता है हमारा? 2⁵3। मीन्स ऑक्टल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की ज़रूरत होती है? 3 बिट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 2⁴, तो 4 बिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगी किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे आप लोगों के साथ एक टेबल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने डेसिमल नंबर लिखे हैं, यहाँ पर मैंने बाइनरी नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखे हैं आपके हेक्साडेसिमल नंबर, उसके इक्विवेलेंट जितने बनते हैं। डेसिमल हमें पता है 0 to 15 होंगे, उनके इक्विवेलेंट क्या लिखे मैंने? बाइनरी नंबर लिखे हैं। 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए 4 बिट मैंने यूज़ की है। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद 10 विल बी रिप्रेजेंटेड A, देन B, C, D एंड 15 विल बी रिप्रेजेंटेड एज F। ठीक है, जैसे चलिए एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इसका बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए। जैसे हमने क्या करना है? 9FDA एक हेक्साडेसिमल नंबर है ये, इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमने बाइनरी में करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग या इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी नंबर बनेगा उसको उसकी बॉटम में लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे लिख दें। जैसे 9 का क्या होगा आपका? 1001, F का 1111 क्योंकि 15 होता है, D का आपका 1101 होगा, A का 1010 होगा। और सिंपली हम क्या करेंगे? 4 बिट में जो नंबरों को हमने जब उठाया है बाइनरी नंबर में, इनको यूँ का यूँ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस में हो जाएगा? बाइनरी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कि हमें कोई भी बाइनरी नंबर अगर दिया हुआ है उसको हेक्सा में करना है तो कैसे करेंगे? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑक्टल के केस में बताया था कि जब भी हमें किसी बाइनरी को ऑक्टल में करना है तो हम क्या करते हैं? ट्रिपलेट्स बनाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ट्रिपलेट्स उसमें बनते हैं क्योंकि 2⁵3 होता है। यहाँ पर क्या होगा? 2⁴ है, तो हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ़्ट हम क्या करेंगे? 4 बिट्स के एक ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, लाइक आई डिड एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर एक बिट अगर कम पड़ जाती है तो यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। तो व्हाट इज़ बाइनरी हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट? 2 हो गया, ये D हो गया, ये 6 हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके लिए हमें ये स्टेप याद करना है। पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करेंगे जो कि हमने यहाँ ऊपर देखा है, और फिर बाइनरी को करेंगे डेसिमल में जो कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम के दौरान कर चुके हैं कंप्लीट।
ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए 2FA हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने पोजिशनल वेट के अकॉर्डिंग इसको 2 की पावर में लिख दिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड अप टू 11 ये लिख दिया। अब जिनकी कोरस्पॉन्डिंग 0 है वो सभी बिट 0 हो जाएंगी और बाकी सभी क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगे एंड वी गेट ए डेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल नंबर इज 762, ठीक है। लेट read a second method for converting a hexadecimal number into decimal number system. 2FA पोजिशनल वेट हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग दे दिया मैंने, जैसे हमने ऑक्टल और डेसिमल और बाइनरी में करा था। ये हो गया पोजिशनल वेट 0, 1, 2, तो 16 की पावर हो जाएगी 2 raised to the power this 15 and this will be called this will be add up and answer is 762. So there are two methods to convert an hexadecimal number into decimal number system. Now I will discuss a trick with you to check whether your answer is correct or not, and you can use this particular trick in competitive exam also to solve the conversions. मैंने आप लोगों को एक सीरीज़ बताई थी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120 and so on. It will keep on going and double and keep on doubling again. 2FA उनके इक्विवेलेंट हमने क्या लिख दिया, उनके बाइनरी नंबर लिख दिए। देखिए ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर जो है इनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन दे दी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 लाइक दिस। अब जहाँ जहाँ पर 0 है उनको हम छोड़ देंगे और जहाँ जहाँ 1 है उनके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे सीरीज़ में जो नंबर आ रहे हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज़ ए ट्रिक you can use in your competitive exam or your exam to check your answer, right? Okay, next जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे हम लोग, हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में करके देख लिया। अब हेक्साडेसिमल को हेक्सा में कैसे करेंगे हम लोग, बाइनरी में कैसे करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, ऑक्टल में 8 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ किससे होगा आपका 16 से डिवाइड होगा एंड सेम प्रोसीजर विल रिमेन द सेम। फर्स्ट रिमाइंडर विल बी LSB, लास्ट रिमाइंडर विल बी MSB और डाउनवर्ड से अपवर्ड हम लोग जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे देन दिस विल बी द hexadecimal conversion of this particular decimal number. So let's take another example of fractional value also. यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 675.5, डेसिमल में हेक्सा में करना है। 675 के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या होगा, हम लोग ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई करते थे, बाइनरी में 2 से करते थे, डेसिमल में तो इसमें कहाँ से करेंगे हम लोग 8 से करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं आ जाता। फर्स्ट पार्ट में 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को यहीं रोक देंगे और डाउनवर्ड मोशन में इसको पूरे बिट्स को पढ़ लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसमें कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने बाइनरी में कर लिया, डेसिमल में कर लिया, जो थर्ड वो बचता है वो हमारा बचता है ऑक्टल, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, जस्ट कीप इन योर माइंड। पहले हमने हेक्सा को बाइनरी में करना है और फिर बाइनरी को हमने ऑक्टल में करना है। जब हमने हेक्सा को बाइनरी में कर दिया, ठीक है, हमने लिख दिया उसको। अब बाइनरी को ऑक्टल में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे करते थे बाइनरी को ऑक्टल में, वी विल स्टार्ट मेकिंग ट्रिपलेट्स, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए राइट टू लेफ्ट के लिए 3 बिट हम लोग बनाना शुरू करते थे, ठीक है। सो देखिए लेट्स टेक एन एग्जांपल 4F.4416 और इसको ऑक्टल में करना है। तो हमारा एग्जांपल देखिए, पहला स्टेप क्या होगा, 4F44, इसको हमने क्या लिख दिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इक्विवेलेंट हमारे नंबर थे वो हमने क्या कर दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे F हमारा 15 है तो 4 बिट कौन सी होंगी, 1111। 4 को कैसे लिखेंगे, 0110 और इस तरह से लिख। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, इनके ट्रिपलेट्स बनाने शुरू कर दिए, 111 01 और यहाँ पर जब एक नंबर बिट कम पड़ी तो मैंने 0 ऐड कर दिया। तो इसकी वैल्यू की, इसकी क्या वैल्यू होगी 7, इसकी 1 और इसको जब किया मैंने, इसको जब 3 के किया 210। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ओके, उसके बाद हम करते हैं, हमने हेक्सा को ऑक्टल में तो कर लिया, अब ऑक्टल को हेक्सा में कैसे करेंगे, वी विल जस्ट रिवर्स द स्टेप। ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे, हम लोगों को आता है वो। ऑक्टल को क्या करेंगे हम लोग, कैसे करते थे बाइनरी में ऑक्टल को, एनीबडी, वही पोजिशनल वेट के अकॉर्डिंग करते थे,
ठीक है, या क्या करते थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर देते थे, उसके जो आपके बाइनरी नंबर बन रहे हैं उनको लिख देते थे और फिर उसकी वहीं से क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट बना के यहाँ पे फिर से 4 बिट्स का एक ग्रुप बना लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल 247.36, इसको हेक्सा में करना है तो मैंने क्या करा, हर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग उनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इसके 4 के ग्रुप यहाँ पर मैं बनाना शुरू करूँगी, ठीक है। ये देखिए 4 के ग्रुप यहाँ पर बना दिए मैंने, ये बना 0, ये A, ये 7, ये 7, ये 8। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। सो आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज दी है आप लोगों को, इस एक्सरसाइज को आप करके देखिए फॉर द प्रैक्टिस कि आपको आया है नहीं आया है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूँगी विद द बाइनरी अर्थमेटिक टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।